नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण लगभग 1,87,000 शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग 1 अगस्त 2024 से आरंभ हो जाएंगे। आप सभी जितने भी क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, आप खुद को काउंसलिंग हेतु तैयार कर लें। काउंसलिंग की पूरी जानकारी कि आपका काउंसलिंग कहाँ है, आपका काउंसलिंग सेंटर कहाँ है, किस तिथि को है, किस स्लॉट में है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से मिल जाएंगे। साथ ही ई शिक्षा कोश मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जिस तिथि को जो स्लॉट में आपका काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा, उसी अनुसार आपको जाकर के काउंसलिंग कराने हैं। यदि उस तिथि को किसी विषम परिस्थिति में आप नहीं पहुंच पाए तो आपका रीशेड्यूल किया जाएगा, तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा और रीशेड्यूल के हिसाब से आप फिर जाकर के पुनः काउंसलिंग करा सकते हैं। काउंसलिंग के लिए जब आप जाएंगे तो आपका वहाँ पर थंब इंप्रेशन भी लिया जाएगा, आपका वहाँ पे आइरिस रिकॉग्निशन भी कराया जाएगा, जिस प्रकार से आपको परीक्षा भवन में, परीक्षा केंद्र में परीक्षा देते समय कराया गया था। आपकी जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रत्येक चरण का वीडियोग्राफी होगा। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड किए जाएंगे जो आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय वेबसाइट पर, पोर्टल पर अपलोड किया है। उससे इतर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका जांच नहीं किया जाएगा। इससे स्थिति यह उत्पन्न होगी कि जिनका डॉक्यूमेंट्स यदि त्रुटिपूर्ण था और वह बीच में सुधार करवा लिए, तो सुधार वाला डॉक्यूमेंट्स वो काउंसलिंग के समय नहीं दे सकते हैं। इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स काउंसलर रिसीव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको सख्त निर्देश है कि वही डॉक्यूमेंट जांच कर रहे हैं जो पोर्टल पर अपलोड हैं, उससे इतर डॉक्यूमेंट्स नहीं जांच कर रहे हैं। यदि त्रुटि है उसके एवज में आप यदि कोई एफिडेविट देना चाहते हैं तो एफिडेविट भी वो नहीं लेगा। लेकिन यदि जिस समय आवेदन किया था आपने, उस समय ही आपका जो त्रुटिपूर्ण डॉक्यूमेंट्स था उसके एवज में आपने एफिडेविट भी अपलोड कर दिया होगा, या फिर आप एडिट करके री अपलोड का जो आपको अवसर प्रदान किया गया था उस समय यदि त्रुटि रहित आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया होगा, तो ही आपका जो है त्रुटि रहित डॉक्यूमेंट्स जो है वो लिए जाएंगे, एफिडेविट लिए जाएंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं लिए जाएंगे। तो इस स्थिति में हो क्या, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका त्रुटिपूर्ण डॉक्यूमेंट्स था और उस समय जल्दीबाजी में जब उन्होंने उसी प्रकार डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, एफिडेविट भी हो सकता है कि नहीं बनाया होगा। तो अब यहाँ पे जब काउंसलिंग होगा, जब उनका डॉक्यूमेंट्स पाया जाएगा कि त्रुटि है डॉक्यूमेंट्स में, उसमें नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम या अन्य कोई उसमें जो डाटा है वह वेरी कर रहा है, मैट्रिक में कुछ है, इंटर में कुछ है, ग्रेजुएशन में कुछ है, बीएड में कुछ है, सीटेट में कुछ है, स्टेट में कुछ है, डीएलएड में कुछ है, जाति निवास पर कुछ है, विकलांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर कुछ और है, ईडब्ल्यूएस पर कुछ और है, आधार पर कुछ और है, बैंक खाता में कुछ और है, पैन पर कुछ और है, तो फिर आपको समस्या हो सकती है। तो इसके लिए आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अर्थात काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वह होल्ड कर दिया जाएगा और आपको रीशेड्यूल किए जाएंगे। और जब रीशेड्यूल किए जाएंगे तो आप उस समय दोनों डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे, एक त्रुटि रहित जो आपने बाद में सुधार करवा करके बनाया और एक त्रुटिपूर्ण जो आपने अपलोड कर रखा था। तब वहाँ पे साबित होंगे कि नहीं, आप सही हैं, फर्जी नहीं हैं, आपने गलत नहीं किया है, तो आपका काउंसलिंग फिर वेरीफाइड हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होंगे उसमें 4 प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी। पहला स्थिति उत्पन्न होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई बंदा गया और काउंसलर डॉक्यूमेंट्स हाथ में लिया, जांच किया, पता चला कि सारे चीज़ पूरी तरह से एकदम सही है, तो उसका किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाइड हो जाएंगे। दूसरा स्थिति जो उत्पन्न होगा वह डॉक्यूमेंट्स पर संदेह, तो संदेह वही होगा, त्रुटि वगैरह होंगे, वेरी कर रहे होंगे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में सारे डाटा जो है, या अन्य कोई कारण से काउंसलर को संदेह उत्पन्न होगा, तो संदेहास्पद की स्थिति में आपका काउंसलिंग जो है वो होल्ड कर दिया जाएगा, रीशेड्यूल किया जाएगा। तीसरा जो स्थिति उत्पन्न होगा वह उत्पन्न होगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स परिपूर्ण है ही नहीं, आपने जो अपलोड किया डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आवेदन करते समय, काउंसलिंग के समय वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप दे पाने में सक्षम नहीं हो पाए, तो फिर आपका होल्ड कर दिया जाएगा, फिर रीशेड्यूल किया जाएगा और आप जिस दिन रीशेड्यूल किया जाएगा उस दिन आप परिपूर्ण डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएगा। चौथा जो स्थिति उत्पन्न होगा, काउंसलर को प्रथम दृष्टया में ही लगेगा कि आप खुद फर्जी हों या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स फर्जी है। आप खुद फर्जी हों इसका पकड़ थंब इंप्रेशन और आइरिस रिकॉग्निशन से होगा। यदि थंब इंप्रेशन आपका नहीं हो पाते हैं, आइरिस रिकॉग्निशन आपका नहीं हो पाता है, मैच नहीं करता है जो परीक्षा भवन में हुआ था उससे काउंसलिंग के समय का, तो फिर फर्जी की भांति आपको वहाँ पे व्यवहार किया जाएगा काउंसलर की ओर से। साथ ही आप जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, यदि डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार के उसको संदेह उत्पन्न हुआ कि डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, तो फिर वहाँ भी जो है आपका काउंसलिंग नहीं होगा, रोक दिया जाएगा। अब सत्य में जो फर्जी होंगे
जिनका डॉक्यूमेंट्स फर्जी होगा उस पर विभागीय विधि सम्मत अनुशासनिक कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन जिनके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि होगा, जिसके कारण संदेह उत्पन्न होंगे या फिर जिनका डॉक्यूमेंट्स अपरिपूर्ण होगा, उनको रिशेड्यूल करके पुनः मौके दिए जाएंगे। यदि वे खुद को साबित कर देते हैं, पात्र साबित कर देते हैं, योग्य साबित कर देते हैं, तो फिर उनका काउंसलिंग हो जाएगा और वे शिक्षक बने रहेंगे, राज्य भी बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़े रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, आपके भरोसा बनाए रखने के लिए।